नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। सतत्र निर्मुक्त समस्त संग आत्मानुभूत्या विधुत त्रिलिंगः। परे मले ब्रह्मणि वासुदेवे लेभे गतिं भागवतीं प्रतीतः। श्रुत्वा गाथां देवयानी मेने प्रस्तोभमात्मनः। स्त्रीपुंसो स्नेहवैक्लव्यात् परिहासमिवेरिताम्। सा सन्निवासं सुहृदाम् प्रपायामिव गच्छताम्। विज्ञायेश्वरतन्त्राणाम् माया विरचितं प्रभोः। सर्वत्र संगमुत्सृज्य स्वप्नोपम्येन भार्गवी। कृष्णे मनः समावेश्य विधुनोत्लिङ्गमात्मनः। नमो भगवते नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय वेधसे। सर्वभूताधिवासाय शान्ताय बृहते नमः। सह जजाति महाराज तत्र वहां वन में निर्मुक्त समस्त संग वे सब प्रकार की आसक्तियों से और स्वजनों के संपर्क से मुक्त थे। आत्मानुभूत्या आत्मा के अनुभव से अर्थात भगवान का अनुभव करने से विधुता नष्ट कर दिए थे। त्रिलिंग माया के 3 गुणों से बने हुए स्थूल और सूक्ष्म शरीर परे परम अमले निर्मल ब्रह्मणि ब्रह्म में वासुदेवे वसुदेव जी के पुत्र भगवान श्री कृष्ण में लेभे प्राप्त किए। गतिम गति भागवतीम पार्षद स्वरूप प्रतीतः। यह बात बहुत विख्यात है। श्रुत्वा सुनकर गाथाम इतिहास को देवयानी
देवयानी, मैंने मानी, प्रस्तोभम भक्ति मार्ग में प्रोत्साह, आत्मनः अपने लिए, स्त्री पुंसः स्त्री और पुरुष के स्नेह वैक्लव्यात् स्नेह में बाधा पड़ने के कारण, परिहासम मजाक, इव जैसा, ईरितम कहा गया। स्वतंत्र निर्मुक्त समस्त संग आत्मानुभूत्या विदितत्र लिंग परे मले ब्रह्मणि वासुदेवे लेभे गतिम भागवतीम प्रतीत। श्रील सुखदेव गोस्वामी अब इस प्रसंग का उपसंहार करते हुए कहते हैं, सह महाराज जजाति तत्र वन में या उस स्थिति में सब प्रकार की आसक्ति से पूरा मुक्त थे। आसक्ति दो प्रकार की होती है, एक तो लोगों का संग और दूसरा संग के कारण उत्पन्न अटैचमेंट, इसको संग कहते हैं। तो वन में वे सब प्रकार के आसक्ति से मुक्त थे और संपर्क से भी मुक्त थे। पत्नी तो वहीं छूटी, घर में पत्नी को छोड़ दिए, पुत्रों को छोड़ दिए, राज्य सुख वैभव सब कुछ छोड़ दिए, अकेले वन में रहते थे। तो कहते हैं निर्मुक्त समस्त संग, निर्मुक्त मतलब नितना मुक्त, पूरा पूरा मुक्त थे, समस्त संग, सब प्रकार की आसक्ति से और सब प्रकार के स्वजनों के संग से बिल्कुल मुक्त थे। किसी को साथ नहीं ले गए और न तो किसी के बारे में उस मन में भी स्मरण कर रहे थे। वन में गए तो ऐसा नहीं कि वहां से चिंतन करें कैसा पुरु होगा, जदू कैसे होगा, देवयानी कैसे होगी, राज्य कैसे चलता होगा, सब कुछ छोड़ दी। इसीलिए निर्मुक्त शब्द का प्रयोग किया जाता है। निर का अर्थ पूरा पूरा, मुक्त मतलब मुक्त, पूरा मुक्त। तो उस समय तो मोबाइल फोन था ही नहीं अगर होता तब भी वो नहीं लेकर के जाते। आज के युग में तो आदमी बिल्कुल मुक्त नहीं है भले वो घर छोड़ दे, कुछ भी छोड़ दे, लेकिन एक बार एक भक्त हमसे प्रश्न किया कि महाराज ये माता पिता भी माया हैं, इनको भी छोड़ना चाहिए। मैं कहा कौन कहा कि माता पिता माया है? असली माया को लेकर घूम रहे हो और कहते हो कि माता पिता माया ये देखिए असली माया कौन है? असली माया है पत्नी, माता पिता माया नहीं है तो जजाति महाराज सब प्रकार की आसक्ति से मुक्त थे और आत्मानुभूत्या, आत्मा की अनुभूति से, अनुभव करने से, मन में चिंतन करना, जप करना, सुनना, कथा आदि, ऐसा करने से परमात्मा श्री भगवान कृष्ण का अनुभव हो रहा, ये अनुभूति हो रही थी। भगवान में बहुत रस है, बहुत सुख है। जो व्यक्ति श्री कृष्ण का चिंतन करता है या उनकी बातें पढ़ता है, कहता है, सुनता है, तो उसको एक अद्भुत रस की अनुभूति होती है। अनुभूति का अर्थ है एक्सपीरियंस, बहुत अनुभूति होती है और उस अनुभूति से इतना तृप्त रहता है, उस अनुभूति से इतना तृप्त रहता है कि वह संसार का कोई भी सुख याद नहीं कर सकता, उसे वो नरक समझता है। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं आत्मानुभूत्या, आत्मा का अर्थ है यहाँ भगवान श्री कृष्ण,
भगवान की अनुभूति से, चिंतन से, मनन से, कीर्तन से, श्रवण से विधुत त्रिलिंग, उनका त्रिलिंग समाप्त हो गया। त्रिलिंग का मतलब, त्रि का अर्थ होता है 3 गुण, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। और इन 3 गुणों से माया ने इस जगत की सृष्टि किया है। तो किसी जीव को स्थूल शरीर मिला है, जैसे यह स्थूल शरीर है, इसके साथ साथ एक सूक्ष्म शरीर होता है। वह दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन वो व्यक्ति अनुभव करता है। जैसे मान लीजिए मैं यहां पर बैठा हूं, लेकिन मैं सोच सकता हूं कि मैं वहां गया, वहां जा रहा हूं, वहां देख रहा हूं, ये कर रहा हूं, तो वो शरीर सूक्ष्म शरीर है। तो यह शरीर छूटने के बाद भी सूक्ष्म शरीर रह जाता है, और वह उस फोटो के निगेटिव जैसा है जिससे अनेक फोटो निकाले जा सकते हैं। सूक्ष्म शरीर रहता है तो उसके अनुसार और दूसरा स्थूल शरीर मिलता रहता है। तो स्थूल शरीर जाने के बाद भी जो सूक्ष्म शरीर है, जिसको कारण देह कहते हैं, जिस देह के कारण अन्य देह प्राप्त होते हैं, जन्म मरण में पड़ना पड़ता है, तो उसको त्रिलिंग कहते हैं, लिंग कहते हैं, लिंग शरीर, कारण शरीर या लिंग शरीर, जिसके कारण जीव को जन्म मृत्यु में जाना पड़ता है। तो महाराज जजाति इतना भगवान के अनुभव में मस्त थे कि उनका सूक्ष्म शरीर अर्थात कर्म बंधन में शरीर भी समाप्त हो गया। उनका पूरा पूरा कर्म बंधन समाप्त हो गया। जीव को जब ये शरीर धारण करना पड़ता है तो इसके साथ साथ उसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह ये सब उत्पन्न होता है, और इसके अनुसार लोगों की चिंता करता है, किसी को स्वजन मानता है, किसी को पराया मानता है, और अपने को देह समझता है। तो इस कारण से उसको जन्म मृत्यु में रहना होता है। तो जब जीव यह भावना करता है कि मैं कृष्ण का हूं और मैं कृष्ण का अंश हूं, ममैव अंशो जीव लोके जीव भूत सनातन, तब वह यह आग्रह छोड़ देता है कि हमारा है, पराया है, ये है। ये जो काम और लोभ है मनुष्यों के मन में, यही जन्म मृत्यु का कारण है। और यह आत्मा का मल है, इस पर गंदगी छाई हुई है। हम लोग वास्तव में इस समय जो जीवन बिता रहे हैं, बहुत दूषित प्रदूषित जीवन है। जिस वाणी से, कान से हम वाणी से भगवान का गुणगान यदि नहीं करते हैं, कान से कथा नहीं सुनते हैं, और आंख से यदि भगवान के श्री विग्रह को नहीं देखते हैं या वैष्णवों को नहीं देखते हैं, और भगवान का प्रसाद नहीं खाते हैं, नाक से तुलसी की गंध नहीं सूंघते हैं, और किसी वैष्णव के चरण कमल का स्पर्श नहीं करते हैं, या भगवान की डीटी वर्षिप आदि नहीं, तो यह बहुत अशुद्ध गंदा जीवन है वास्तव में। आखिर आदमी करता है, आंख से देखता है, लेकिन भगवान को नहीं, संसार के नश्वर चीजों को देखता है, सुनता भी है। कितने लोग कितना देर तक मोबाइल सुनते रहते हैं, फालतू थर्ड क्लास का आदमी, गंदा मन है। वो लगता है नहीं सुनेगा तो बस संसार ध्वस्त होने वाला है, उसको बचाने के लिए सुन रहा है। क्या इतना सुनने की जरूरत है, और इतना बोलने की क्या जरूरत है? बोलना है तो महामंत्र बोला जाए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आखिर मनुष्य बोलता ही रहता है 24 घंटे, यहां तक कि सोता है तब भी सपने में कुछ न कुछ देख करके बोलता रहता है। इस शरीर से नहीं बोलता है, लेकिन सपना के शरीर में वहां कुछ खाता है या उड़ता है पक्षी बन करके या कुछ भी करता है। सपना में भी चैन नहीं है, सुख नहीं है, आखिर बोलता रहता है, खाता है, पीता है सब, लेकिन भगवान से संबंधित वस्तुओं को नहीं भोगता है। कोई कोई भाग्यवान होते हैं जो भगवान कृष्ण को समझते हैं और कृष्ण से संबंधित वस्तुओं का ही उपयोग करते हैं। वे खाते हैं जैसे और लोग खाते हैं, तो भक्त भी खाते हैं, लेकिन वे खाते हैं श्री भगवान का प्रसाद। जो चीज अर्पित है
विष्णु को, कृष्ण को, उसी को खाते हैं। बिना अर्पित किया हुआ पदार्थ नहीं खाते। देखते हैं भगवान को, भगवान के भक्तों को, ग्रंथों को पढ़ते हैं, सुनते हैं तो भगवान की बातें सुनते हैं, भगवत गीता सुनते हैं, श्रीमद् भागवतम सुनते हैं, और बोलते हैं तो भगवान का नाम बोलते हैं, गुण गाते हैं। और दूसरे लोग अखबार बोलते हैं, पढ़ लिए और बांटने लगे, ये लिखा है, वो लिखा है, ये लिखा है। ये कचरा दुनिया भर में क्या फैलाने की जरूरत है? स्वयं तो कचरा पढ़ा ही, दिमाग में ठूसा, और इसके बाद वाइब्रेट करता है इधर उधर इधर उधर। और वास्तव में ये न्यूज़पेपर आदमी निकलता क्या है? संसार का एडवर्टाइजमेंट, और यहाँ पर जो जो गड़बड़ियां हुई हैं वो निकलता है। कहाँ चोरी हुई, कहाँ हत्या हुई, क्या हो गया, ये हो गया। अच्छी बात क्या है? कभी कभी भूल करके निकाल देते हैं कि यहाँ भागवत हो रहा है बहुत छोटा है ना, बहुत छोटा निकालते हैं। तो ये जो जीवन है मनुष्य का, भगवत विस्मृति का जीवन, यह वास्तव में प्रदूषित जीवन है, गंदा जीवन है। यह कैसे छूटेगा? जब भगवान के रस का अनुभव होगा, भगवान के रूप में मन निमग्न होगा, उनके गुणगान में। तो महाराज जजाति जंगल में जा करके ऋषियों के साथ सत्संग करते थे, भक्ति करते थे, और मुख्य था, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि श्रवण मुख्य था। इस श्लोक में कहते हैं, शृण्वताम स्व कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय तस्थो यभद्राणी विधुनोति सुहृत्सताम। वास्तव में जीव की जो शुद्धि होगी भगवान की कृपा से होगी, उनकी कृपा के बिना नहीं हो सकती है। लेकिन भगवान किस पर कृपा करते हैं, ये प्रश्न होगा। तो उस पर कृपा करते हैं जो शृण्वताम स्व कथा, जो उनकी कथाएं सुनता है, उस पर कृपा करते हैं, और उसके हृदय में रह करके उसके हृदय की जो भी गंदगी है, काम, लोभ, क्रोध आदि, इसको वे दूर कर देते हैं। हृदय तस्थो यह भद्राणी विधुनोति सुहृत्सताम। वे भक्तों के सुहृद हैं, हितैषी हैं। जब देखते हैं कि ये हमारी कथा में लगा हुआ है, कथा सुन रहा है, कर रहा है, तब हृदय में है ही वहां की सारी गंदगी को दूर कर देते हैं, हृदय निर्मल हो जाता है। तो इससे सिद्ध हुआ कि जजाति महाराज भगवान की कथा सुनते थे, और उसके पहले भी सुने थे। और देवयानी से जो उन्होंने इतिहास कहा, तो ये उपलक्षण है। संस्कृत में उपलक्षण का मतलब होता है एक बात कह देने से सारी बातें और भी समझ ली जाती हैं, इसको उपलक्षण कहते हैं। जैसे बटलोही में बर्तन में भात पका रहे हैं, तो एक दो चावल छू करके जान जाते हैं, तो उतने से ही पता चल जाता है कि पूरा पक गया है। इसको उपलक्षण कहते हैं। सब भात छूने की जरूरत नहीं है कलछुल में काढ़ करके और सारा छुए कि हाँ सब पक गया है। तो यह कहा गया कि भगवान की अनुभूति से उनका त्रिगुण में बंधन समाप्त हो गया। तो भगवान की अनुभूति कैसे हुई? जो शास्त्रों में उपाय बताया गया, भगवान की अनुभूति कथा सुनने से होती है। इसलिए भक्ति में सबसे श्रेष्ठ और पहला है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवन। श्रवणम, सुनना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है मनुष्य का। और हम लोगों के भारतवर्ष में वास्तव में श्रवण की परंपरा है। श्रवण करने के लिए लोग जुटते हैं। एक आदमी बोलता है और लाखों लोग सुन सकते हैं, तो श्रवण कहते हैं। लेकिन ये विदेश की अजीब परंपरा है। ये लोग सुनने के लिए नहीं जुटते हैं, पढ़ते हैं। इसलिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए उनको, वो पढ़ें, वो सुनने के लिए जुटेंगे नहीं। भारतवर्ष में जब कथा होती है तो किसी किसी कथाकार की कथा में लाखों आदमी बैठते हैं। इस आप लोगों ने भी सुना होगा कि इस लाखों आदमी बैठते हैं।
अभी मैं जनवरी में कथा कहा बॉम्बे में, तो वहां 6000 आदमी आते थे सुनने के लिए, और भक्त लोग 6000 आदमी के लिए खूब फर्स्ट क्लास के प्रसाद की व्यवस्था करते हैं और सब देते भी हैं, सुनते हैं, सब खिलाया जा रहा है तो अपने आप देते हैं। तो 6000 आदमी बैठ करके सुने तो यह बड़ी बात हो गई। यहां आप लोग इतना सुन रहे हैं कथा, इसका कारण कुछ और भी है कि आप भारतवर्ष के ओरिजिनल हैं नहीं तो इतना जुट कर नीचे बैठ करके, विदेशियों के लिए नीचे बैठ करके सुनना, यही एक आश्चर्य की बात है कि भेड़ बकरी जैसा नीचे बैठे हैं। वे लोग ऐसे कहते हैं। एक बार मुरारी बापू जी की कथा हो रही थी वृंदावन में, तो एक भक्त अमेरिका का कहता है, ये लोग क्यों इतना देर तक बैठे हैं, ये क्या बोल रहा है हिंदी समझ में आती नहीं थी, भरा था फील्ड और पंडाल, सब लोग सुन रहे थे। तो भगवान का अनुभव श्रवण से होता है, इसलिए ये चाहिए कि बारंबार भक्तों का इस तरह से प्रोग्राम होना चाहिए और श्रवण किया जाए। श्रील प्रभुपाद जी ने भी इस कान में श्रवण की 2 बार व्यवस्था की। वे लिखते हैं कि ऑल इनिशिएटेड डिवोटीज मस्ट अटेंड 2 क्लासेज। सारे दीक्षित भक्तों को कहते हैं 2 क्लास निश्चित अटेंड करो, भागवत का और भगवत गीता का क्लास। प्रतिदिन 2 बार कथा सुनने के लिए कहते हैं। तो श्रवण ही मुख्य है। मायावादियों में भी वेदांत का श्रवण ही मुख्य है, उसमें श्रवण। और लोक में भी आप देखते हैं, जब कोई बच्चा हायर क्लास में चल जाता है, धीरे धीरे चलता जाता है, जब यूनिवर्सिटी में जाता है, कॉलेज में जाता है, तो लिखना देखना कम होता है, सुनना ज्यादा होता है ना। कहते लेक्चरर आ रहा है लेक्चर देने आ रहा है। तो लौकिक जीवन में भी सुनना ही मुख्य है, और आध्यात्मिक जीवन में तो इसके अलावा कोई उपाय ही नहीं, सुनना। तो महाराज जजाति खूब सुने भगवत कथा, इस कारण से उनका माया का जो बंधन था, कर्म बंधन, सब ध्वस्त हो गया। परे मले ब्रह्मणि वासुदेवे लेभे गतिम भागवतीम प्रतीतः। और अंत जीवन के अंत में वे परम ब्रह्म, शुद्ध सच्चिदानंद पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण में भागवती गति प्राप्त किए। वे बैकुंठ चले गए शरीर छोड़ करके। इसको भागवती गति कहते। गति का 2 अर्थ होता है। गति का अर्थ है कहीं ठहरना, और स्पीड, दोनों को गति कहते हैं। और गति का एक अर्थ होता है स्वरूप। तो भागवती गति का मतलब है भगवान का जैसा स्वरूप है, भगवान जहां रहते हैं वैकुंठ में, और जितना सुखी हैं, वह गति, वह स्वरूप है जजाति महाराज ने प्राप्त किया। भागवती गति इसको कहते हैं। शरीर छूटने पर मनुष्य को कहीं न कहीं, किसी न किसी स्थान पर जाना पड़ता है अपने कर्मानुसार। अगर बहुत बड़ा पापी है तो उसको लेने के लिए जमराज के दूत आते हैं, और रास्ते में मारते पीटते हुए, बहुत गाली देते हुए ले जाते हैं। ऐसा वर्णन है भागवत में। क्योंकि उसको ले जाया जा रहा है सताने के लिए। आग में झोंकते हैं और शस्त्र से काटते हैं, डंडा मारते हैं, पानी नहीं पीने को देते हैं, खाने को नहीं देते हैं, वहां नरक में। लेकिन नरक में पहुंचने तक भी बहुत भारी दुख है। तो अलग अलग लोग आते हैं, अलग अलग लोगों को ले जाने के लिए। जो शुभ कर्म किया है उसको देवता लोग आते हैं ले जाने के लिए, विमान पर चढ़ा कर ले जाते हैं, और रास्ते में खूब खिलाते पिलाते हुए ले जाते हैं। और जो भक्त होता है, भगवान की भक्ति किया है, तो उसको भगवान के पार्षद आते हैं, जो चिन्मय विमान पर लेकर बैकुंठ जाते हैं। ये सब गतियां होती हैं। जैसे आपने देखा है, जब एयरपोर्ट पर आते हैं
कई लोग विमान से, तो अब उनके स्वजन लोग आते हैं, जो जैसा रहता है उसको अपने अपने घर में ले जाते हैं कार से चढ़ाकर। फिर हमने अपने आंख से देखा था एक बार, रेल से उतरने पर 2 व्यक्ति को पुलिस पकड़ करके और ले गई, जेल ले गई स्टेशन पर जब उतरे तो उस दिन हमें ऐसा स्मरण आ रहा था कि वो ऐसे ही जमदूत पकड़ कर ले जाते हैं वो ऐसे आ रहा था बार बार। तो मारे तो नहीं, लेकिन रस्सी बांध दिए कमर में और खींच करके ले जा रहे थे, और पुलिस के जीप में बैठा है, जिसमें कोई गद्दा वद्दा नहीं था। पुलिस के जीप में केवल लोहा खड़र खड़र था, उसी पर बैठा कर बांध करके ले गए। उसके बाद जेल में डालेंगे, चाहे जो करना है। तो नारकी गति कहेंगे उसको, नरक में जाना, स्वर्गीय गति। और सबसे उत्कृष्ट गति है जीव की, सबसे श्रेष्ठ है, वो है भागवती गति, भगवान के पास जाना। भगवान जैसा स्वरूप मिलता है चतुर्भुज या द्विभुज गोलोक में, वैसा ही सुख हो, वैसा ही सब कुछ जैसे भगवान है। इस संसार में तो आप देखते हैं कि मालिक कुछ और ही जीट जाट से रहता है, नौकर गरीब रहता है, कपड़ा फटा है, मलिन है। वैकुंठ में ऐसा भेद नहीं है। जैसे भगवान ऐश्वर्य में रहते हैं, वैसे भक्त भी रहते हैं। कभी कभी तो पहचान भी नहीं होती है कि कौन भगवान है, कौन भक्त है। 2 चिन्ह है, एक श्री जी का चिन्ह श्रीवत्स, और भृगु जी ने जो लात मारा भगवान के वक्षस्थल में, तो भृगु जी का चरण चिन्ह और श्रीवत्स और कौस्तुभमणि, इससे पता चलता है कि ये भगवान है कभी कभी भ्रम हो जाता है। भगवान का जो भक्त होता है वो भी परम सुखी भगवान जैसा ही होता है वैकुंठ में, यहाँ के नौकर जैसा नहीं है शेष। तो इसीलिए, और जो मायावादी हैं, मूर्ख लोग नहीं समझते हैं इस बात को, तो कहते हैं तुम क्यों अपने को दास कहते हो, तुम अपने को हीन क्यों कहते हो, तुम वही हो। अरे वही काहे को है वही हो, कहने से वही हो जाएगा। हमसे एक व्यक्ति पूछा एक बार हमारे गांव में खास, स्वामी जी आप दास हैं कि खास हैं तो पहले तो मैं समझा ही नहीं कि ये क्या पूछ रहा है। प्रश्न करने वाले कभी बहुत अटपटाक पूछते आप दास है कि खास है। हमने कहा नहीं, हम खास फास नहीं है, हम दास हम भगवान कृष्ण के दास हैं। अच्छा, तो ऐसा क्यों सोचते हैं आप? अपने को क्यों नहीं सोचते हैं कि हम भगवान हैं? मैं कहा सोचने से हो जाएगा, सोचने से हो जाएगा, जो है वही रहेगा ना दास है कि खास है खास मतलब वही भगवान ही। कौन ऐसा पागल दुष्ट होगा जो कहेगा कि हम भगवान हैं? बाप, माया बस पर छिन्न जड़ जीव की समान, अपने को भगवान कहते हैं। प्रभुपाद जी लिखे हैं एक जगह, एक व्यक्ति ऐसा था जिसको भारतवर्ष में कई लोग भगवान कहते थे। इस समय भी कम से कम 1 दर्जन भगवान अभी भी होंगे अवतार लिए, और फिर भी इतना दुख दरिद्रता छाई हुई है। अभी गिना जाए तो 1 दर्जन से कम भगवान नहीं है भारतवर्ष में। तो उस समय एक भगवान था, तो उसके दांत में बहुत दर्द हो गया, तो हॉस्पिटल गया, तो डॉक्टर से कहता, डॉक्टर साहब बहुत दर्द से परेशान हूं। वाह रे वाह, भगवान दर्द से परेशान है डॉक्टर की शरण ले रहे। उनको कुछ लोग कहते थे भगवान। एक व्यक्ति बॉम्बे में आया था जिसको लोग भगवान कहते थे, तो इस्कान के ही एक भक्त पूछे, उनसे बातचीत हो रही थी, आप कौन हैं? आप कौन हैं? तो वो कहे कि कौन हो? आपके सामने बैठा हूं वो जो भगवान बनता था वो बोला आपके सामने बैठा हूं।
तो आपके शिष्य लोग तो आपको भगवान कहते हैं, आप क्या विचार करते हैं? तो कहें मैं शिष्यों का दिल नहीं दुखाना चाहता हूं, जो हमको कहना चाहते हैं कहें। देखिए, क्योंकि मैं अपने शिष्यों का दिल नहीं तोड़ना चाहता हूं, अगर हमको भगवान कहने से उनको सुख मिलता है तो वो कहे ठीक। इस तरह का जवाब दिए। एक व्यक्ति गया ऐसे गुरु के पास, तो गुरु जी से पूछा, गुरु जी आप क्या हैं वास्तव में, आपका क्या स्वरूप है? तो गुरु जी कहते, तुमको क्या लगता है, तुम अपना एक्सपीरियंस बताओ, अनुभव बताओ, तुमको क्या लगता है? तो वो कह दिया, हमको तो लगता है कि आप साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। तो गुरु जी कहे, तुम्हारा रियलाइजेशन झूठा नहीं हो सकता। इतने ढंग से बोलते। अगर तुमको ये लग रहा है कि मैं भगवान हूं तो मैं हूं ही, क्योंकि तुम्हारा अनुभव झूठा नहीं हो सकता है। इस तरह से बोलते हैं। नहीं, भागवती गति का मतलब है कि जीव भगवान के धाम में जाता है, वो भगवान जैसा सुंदर, सुखी और नित्य हो जाता है, फिर भी भगवान में और उसमें बहुत अंतर है। भगवान भगवान है, वो समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी हैं, और जीव भगवान के स्वरूप में ही होता है, लेकिन उनका सेवक रहता है, उनकी सेवा में ही सुख पाता है। तो जजाति महाराज इस प्रकार भगवान के धाम में गए, उनके नित्य सेवक बन गए। परे मले ब्रह्मणि वासुदेवे लेभे गतिम भागवतीम प्रतीत। सुखदेव गोस्वामी कहते प्रतीत विख्यात, यह कथा विख्यात है कि जजाति महाराज वैकुंठ प्राप्त किए, भगवान के धाम में गए। ये पद्म पुराण में बहुत विस्तार से लिखा गया है। अभी मैं पढ़ करके आया किस तरह से वैकुंठ प्राप्त किए। इसके पहले वे स्वर्ग गए थे, स्वर्ग से गिरे भी थे, उसके बाद तब ये वैराग्य हुआ था, और इसके बाद भगवान के धाम में गए। तो इस प्रकार जजाति महाराज भगवती गति प्राप्त किए, भगवान के पास चले गए, उनकी सेवा में नित्य जीवन प्राप्त किए, यहाँ दुखमय संसार छूट गया। तब एक प्रश्न, एक जिज्ञासा होती है कि जजाति महाराज ने जब वो बकरे बकरी का इतिहास कहा तो देवयानी क्या सोची, देवयानी पर इसकी क्या प्रतिक्रिया हुई? तो उसको सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, श्रुत्वा गाथाम देवयानी मेने प्रस्तोभमात्मनः स्त्री पुंसो स्नेह वैक्लव्यात् परिहासमिवेरितम्। देवयानी इस गाथा को जब सुनी, तो देवयानी अपने लिए, आत्मनः अपने लिए इसको उत्साह मानी, प्रोत्साह मानी कि हमारे पति देव हमको आध्यात्मिक जीवन में प्रोत्साहित कर रहे हैं, प्रोत्साहन दिए कथा द्वारा, उसमें हीन भावना नहीं भरे। यह कथा सुन करके देवयानी के चित्त में उत्साह हुआ भक्ति करने के लिए, भगवान कृष्ण का जप करने के लिए, कथा सुनने के लिए, चिंतन करने के लिए, पूजा करने के लिए, उसके मन में उत्साह बढ़ा। तो मैंने प्रस्तोभम आत्मन, अपने लिए प्रस्तोभ मानी, प्रस्तोभ का अर्थ है उत्साह। इस कथा को जब सुनी तो बहुत उत्साह हुआ। उसने अपने मुख से पति से कहा कि ठीक है, आप जो निर्णय किए हैं वही अच्छा है और मैं भी वही करूंगी। तो जजाति महाराज वन में चले गए और यह घर में रह करके ही भगवान की भक्ति में लग गई। मैंने प्रस्तोभमात्मन, देखिए वास्तव में केवल पुरुष को ही नहीं, प्रत्येक जीव को, स्त्री आदि को भी, बच्चे को भी, किसी को भी अधिकार है भक्ति करने का। कभी कभी लोग ये सोचते हैं कि नहीं, भक्ति करना पुरुषों का काम है और स्त्रियों को केवल घर का काम धंधा करना चाहिए। ये कुछ तो यहां तक कह देते हैं कि नहीं, भक्ति और ज्ञान तो पुरुषों के लिए है, स्त्रियों के पास इतनी बुद्धि नहीं होती है कि वे भक्ति कर सकती ऐसे कभी कभी बोलते हैं। परंतु यहाँ पर समान रूप से दिखाया जा रहा है कि जजाति महाराज भगवान को प्राप्त किए और देवयानी भी, जैसा आगे कहा गया है कि कृष्णे मनः समावेश्य विधुनोद लिंगमात्मनः,
कृष्ण में मन को स्थिर करके, और वह भी कर्म बंधन से मुक्त होकर के भगवान कृष्ण के पास चली गई। जैसे पति गए वैसे वो भी। तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि पति अपनी पत्नी को शिक्षा दिया, और उपलक्षण जैसा मैं बता रहा था, वे केवल इतिहास नहीं सुनाए, भगवान कृष्ण की कथा कहे अपनी पत्नी से, कई दिन उसको कथा सुनाए, भगवान में मन उसका रम गया। पहले से ही भक्त थी, लेकिन स्पेशल कथा सुन रहे थे, पति सुना रहा था, तो उसका उत्साह बढ़ा भक्ति में। मैंने प्रस्तोभमात्मन। ये प्रश्न होता है कि जजाति महाराज ने इस तरह से मजाक जैसी कथा क्यों कहा, सीधा अध्यात्म का उपदेश क्यों नहीं किए? तो वे कहते हैं, स्त्री पुंसो स्नेह वैक्लव्यात्। वास्तव में स्त्री पुरुष में स्नेह होता है, खास करके पति पत्नी में, वो भी पतिव्रता पत्नी हो और पति सदाचारी हो, तब तो कहना ही क्या। इस संसार में जो प्रेम का नमूना पेश किया जाता है, वे कौन सच्चा प्रेम करता है, तो दो का उदाहरण आया है। एक तो माँ अपने बच्चे से सच्चा प्रेम करती है। भगवान कृष्ण इस बात को कहते हैं। गोपियों ने पूछा कि सच्चा प्रेम क्या है, तो भगवान कहते हैं, जैसे माता पिता अपने बच्चे से प्रेम करते हैं, वो सच्चा प्रेम है। स्त्री का नाम नहीं रखे कि स्त्री पुरुष में प्रेम है लेकिन एक स्थान पर कहा गया है कि वास्तविक प्रेम सती स्त्री के मन में होता है अपने पति के प्रति। पति के जीवित रहती है और मरने पर उनके साथ मर जाती है, यहां पर सच्चा प्रेम है। तो देवयानी एक पतिव्रता स्त्री थी, पति की बहुत सेवा की थी, जैसा जजाति महाराज स्वयं ही कह रहे हैं कि देह वचन मन और वस्तु से तुमने मेरी सेवा किया। तो उनके मन में इस बात के लिए बहुत भारी कृतज्ञता थी, ऑब्लाइज्ड थे कि वन में जाने से पहले इसका उद्धार कर दूं। तो उन्होंने केवल कुआं से ही उसका उद्धार नहीं किया, कुआं से तो निकाल ही दिया, संसार कूप से भी उद्धार कर दिया, जन्म मृत्यु से भी पार कर दिया। यह कर्तव्य है पति का। जजाति महाराज एक परम भक्त व्यक्ति थे, तो देवयानी को कथा सुनाए, और कथा सुनने के बाद देवयानी का उत्साह कई गुना बढ़ गया भक्ति करने के लिए। ऐसा नहीं कि आजकल की स्त्री जैसा रोना चालू करे, नहीं मत चाहिए, ये कीजिए वो कीजिए, और मरना आखिर है ही है ना। तो इतना मोह ममता में पड़ करके जीवन को विफल कर देना, बर्बाद कर देना ठीक नहीं है। ठीक है, पति अगर भगवान को पाने के लिए वन में जा रहे हैं, तो उस स्त्री को भी उत्साह हो रहा है, वो विदा कर रही है, ठीक है आप जाइए। और हम पढ़ते हैं कि जब उर्मिला विदा कर रही थी लक्ष्मण जी को, एक कवि लिखता है, तो वो कहता है, उर्मिला कहती है कि आपके आराध्य जुगल सीताराम की सेवा में आप रहेंगे, हमारी याद मत कीजिएगा भूल कर भी। कब याद कीजिएगा? मध्य निशा के होने पर, आराध्य जुग्म के सोने पर, कर लोगे मुझको याद कभी, मैं समझूंगी पा गई सभी। ये मैथिली शरण गुप्त जी ने साकेत में लिखा है कि आधी रात होने पर जब दोनों आपके आराध्य सो जाए, उस समय यदि आप इतनी याद कर लेंगे कि मेरी दासी अयोध्या में रहती है, तो मैं समझूंगी मैं सब कुछ पा गई। केवल मुझे अपनी पत्नी के रूप में, दासी के रूप में आप याद कर लेंगे। तो इस तरह की स्त्रियां हुई हैं जो अपने पति को भगवान की सेवा में भेजी। जजाति महाराज कितना प्यार किए थे, कितना स्नेह दिए थे देवयानी को, लेकिन देवयानी अब आगे उनके उस स्नेह के लिए नहीं रो रही थी। वो समझ रहे थे कि पति का वास्तविक स्नेह यही है कि ये हमको भक्ति में लगा रहे हैं, भजन में लगा रहे हैं। तो उत्साह मानी। और चूंकि स्त्री पुरुष में प्रेम होता है, एकाएक ऐसा आक्षेप करने पर कि बस तुम्हारे साथ मेरा जीवन बर्बाद हो गया, मैं अब निकल रहा हूं,
बहुत बड़ा आघात हो जाता देवयानी पर। भजन करना तो दूर की बात है, वो बहुत डिस्टर्ब हो जाती, बहुत रो सकती थी। इसीलिए परिहासम इव ईरितम, ईरितम का अर्थ है कथितम, इसीलिए महाराज जजाति इसको एक मजाक की तरह कहे, जिसे उसको फील न हो एकाएक। इसमें बहुत भारी फिलॉसफी दी है, लेकिन मजाक जैसा, परिहास जैसा, हंसते हुए कथा कहे। उसको कोई दुख नहीं हुआ, बल्कि उसके जीवन में उत्साह बढ़ा। और उसने क्या निश्चय किया, सा सन्निवासम सुहृदाम प्रपायामिव गच्छताम विज्ञायेश्वर तंत्राणम माया विरचितम प्रभु। देवयानी ने विचार किया, पति के मुख से कथा सुनकर, कृष्ण कथा सुनकर विचार किया कि ये जो सुहृदों का, अपने परिवार के लोगों का या संबंधियों का, मित्रों का जो सन्निवासम, एक जगह रहना है, यह वैसा है कि रास्ता चलने वाले यात्रियों के प्याऊ पर जुटने जैसा है। प्रपायामिव, पहले जमाने में ऐसा होता था, आज भी भारतवर्ष में देख सकते हैं कि कई लोग रास्ता चलते हैं, उधर से आ रहे हैं, कोई उधर से आ रहे हैं, उधर से आ रहे हैं, इधर से जा रहे हैं, तो कहीं कहीं प्याऊ होता है या भोजनालय, रेस्टोरेंट, उसमें जुटते हैं और कुछ देर के लिए बड़ा प्रेम का व्यवहार करते हैं, लेकिन खाने पीने के बाद फिर अपने अपने रास्ते चल देते हैं। तो परिवार भी क्या है, देवयानी सोच रही है, एक परिवार बनता है, पति बनता है, पुत्र बनता है, ये सब, लेकिन ये सब परिवार का जो सन्निवास है, एक साथ रहना है, यह प्याऊ पर जुटने वाले यात्रियों के समान है। एक दिन जाना ही पड़ता है। और ईश्वर तंत्राणाम, वास्तव में पति, पुत्र, भाई, बंधु जो भी हैं, या मित्रता है या राष्ट्रीयता है, हम इस राष्ट्र के हैं, एक काल में जन्म हो गया है मान लीजिए, तो कहते हैं ये हमारा राष्ट्र, हमारा राष्ट्र, हमारा कम्युनिटी है, हमारा समाज है, हमारा मित्र, हमारा, लेकिन सब छूट जाता है ना, छूटता जाता है। एक परिवार क्या है, परिवार कंटिन्यूअस चल रहा है, उसमें बूढ़े लोग मरते जा रहे हैं, नए लोग आते जा रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि अब जन्म हो गया 10 आदमी का तो अब लाखों वर्ष यही रहेंगे, नहीं, उनको मरना है और नए को आना है। ये चलता रहता है। ये परिवार पता नहीं कब से चल रहा है और कितने लोग इसमें मरे और कितने नए नए बच्चे आए, वे बूढ़े हुए, वे मरे, फिर दूसरे आ रहे हैं। इसको ईश्वर तंत्र कहते हैं, ईश्वर के अधीन है। किसी का जीवन अपने हाथ में नहीं है। कोई सोचे कि नहीं, मैं रोटरडम में ही कई बार जन्म लूंगा, कोई ठीक नहीं है। अभी तो देखे, इसके पहले ही सूरीनाम में थे, है ना। कितना क्षणिक जीवन है, वहां से यहां आए, फिर शरीर छूटेगा। अब यहाँ के बाद पता नहीं कौन योनि मिले, कौन शरीर मिलेगा, कौन देश मिलेगा, क्या भोजन मिलेगा, कौन स्त्री बनेगी, कौन पुरुष बनेगा, तो कोई ठीक नहीं है। देवयानी इस ज्ञान पर आ रही है और वास्तव में यही सच्चा ज्ञान है। ये समझना कि कृष्ण ही हमारे वास्तविक संबंधी हैं और ये सब क्षणिक साथ है। ये कोई सच्चा संबंध नहीं है। हमारे यहाँ बिहार में गाते हैं, कोई स्त्री गा रही है कि जैसे आकाशिया में उड़ेला जहाजिया, वैसे उड़ब तोरा संग रे संगतिया। जैसे आकाश में जहाज उड़ता है तो वैसे तुम्हारे साथ उड़ूंगी। क्या उड़ोगी, वो बेचारा चला जाता है, तुम यही एयरपोर्ट पर ही रह जाती है ना। ऐसा होता है कि नहीं। बच्चा भी चला जाता है, पति चला जाता है या पत्नी चली जाती है और अकेले रहना पड़ता है। क्या कोई उड़ेगा। देवयानी इस ज्ञान पर आ गई कि ये पति का संग, ये भी सोच रहे कि ये जजाति महाराज का जो संग था हमारा, ये होटल में जुटने जैसा था। जैसे होटल में 1 घंटे के लिए जुटते हैं, रेस्टोरेंट में, इसके बाद चले जाते हैं अपने अपने डेस्टिनेशन पर।
ऐसे ही अंततः एक दिन छूट जाता है। ये ईश्वर की माया से रचा हुआ, माया विरचितम प्रभु, परम समर्थ भगवान की माया शक्ति से सब रचा हुआ है। परिवार कोई बनाया नहीं, ये भगवान की माया ने बनाया है। पर लोग भूल जाते, वो सोचते बस बस ये हमारा इटर्नल लाइफ है और हमारे इटर्नल एसोसिएट हैं सब, अब ये छूटने वाला नहीं। लेकिन क्षण क्षण में छूटता रहता है। और इधर तो मैं देख रहा हूं कि बहुत क्विक छूट जाता है। वो कोई स्त्री भी छोड़ करके दूसरा पुरुष कर लेती है। मरने के बाद तो छूटेगा, ये तो है ही। इसी जीवन में कितना छूट जाते हैं। यहाँ तो और ज्यादा ये ज्ञान भागवत का मिलेगा। ये प्रैक्टिकल है। ये तो प्याऊ पर जुटने जैसा है। प्याऊ पर भी आदमी कुछ देर रुक जाता है, लेकिन ये कब तक विवाह रहेगा कोई ठीक नहीं। तुरंत इधर से उधर स्त्री छोड़ करके दूसरा पुरुष कर लेती है, पुरुष स्त्री को छोड़कर दूसरे स्त्री के चक्कर में हो जाता है। ये देवयानी ने देखा कि ये भगवान की माया से रचा हुआ संग है और सर्वत्र संग मुत्सृज, इसलिए वो सब तरह के आसक्ति से मुक्त हो गई। सर्वत्र, पुत्र में, पति में, धन में, देह में, घर में, वो सब समझने लगे कि ये सब कुछ पराया है, हमारे केवल कृष्ण हैं, भगवान हैं। इसलिए वन में जाने के बाद जजाति महाराज का वो मन में भी स्मरण नहीं की। इतना भक्ति में प्रवीण थी, वो जप करती थी, भगवान की पूजा करती थी, भोग लगाती थी, रात दिन भगवान की पूजा में रहती थी। वो अपने पति का स्मरण नहीं आया कि वो कहाँ गए, क्या हुए। वास्तविक पति तो कृष्ण है, भगवान है। तो हमेशा पूजा करती थी, प्रणाम करती थी, भगवान को भोग लगाती थी, जप करती थी। पूरा पूरा मन उसका लग गया। सर्वत्र संग मुत्सृज स्वप्नोपमेन भार्गवी। वह भृगुनंदिनी देवयानी यही विचार कर रही थी कि जजाति नामक राजा सपना में मिला था मुझको। जैसे सपना आदमी देखता है, कई लोग मिल जाते हैं सपना में, लेकिन नींद खुलते ही सारा गायब। तो स्वप्नोपमेनम, स्वप्न से जिसकी उपमा दी जाए ऐसा मानने लगी। सर्वत्र, चाहे पुरु हो, जदु हो, या जदु महाराज अपने पुत्र थे, तो एक स्त्री के लिए इस संसार में वास्तव में पुत्र और पति, ये दो सबसे निकटतम संबंधी माने जाते हैं। वो मानती है, दोनों पर भरोसा रखती है कि हमारे हैं, ये है, ठीक है, व्यवहार करना चाहिए, लेकिन जीवन का जो असली तत्व है उसको तो याद रखना चाहिए कि वास्तव में कृष्ण असली हैं। वो जन्म जन्म तक नहीं छोड़ेंगे। और यहाँ पर तो पुत्र और पति का कोई भरोसा नहीं है। कब काल किसको खा जाएगा, कब क्या होगा, कब संग छूट जाएगा। एक तो ये झूठा है, सपना है, ये तो टूटेगा, और सपना में भी दुख ही मिलता है। ऐसा सपना जो दुख दे। आदमी कहता है यहाँ पर बड़े शौक से कि हमारा मीठा सपना, हमारा सपना पूरा हो। सपना काहे को पूरा होने जाए। सपना सपना है। तो यही देखना, जैसे मान लीजिए आज कोई यहाँ ब्रह्मचारी हो और एक दिन रात को सपना देखने लगे कि हमारा विवाह हुआ, हमें 2-4 बच्चे भी हो गए और ये हुआ हुआ, तो लेकिन नींद खुलने पर जा कुछ नहीं हुआ है। विवाह हुआ है न कुछ हुआ है। तो जैसे वह झूठा है, ऐसे यह भी झूठा है। ये सपना थोड़ा 40 वर्ष 50 वर्ष तक चलता है, लेकिन सपना ही है। ये है सच्चा ज्ञान। देवयानी मानने लगी कि जदु नामक जो मेरा लड़का हुआ, ये सपना में हुआ, सपना था, और जजाति नामक व्यक्ति हमारा पति हुए, सब सपना था। सच्चा केवल कृष्ण है, भगवान है। उनमें कृष्णे मनः समावेश्य, और इसलिए उसने अपने मन को कृष्ण में समाहित किया। अपने पति से कथा सुनी ही थी, और हो सकता है कि सीडी रख लिया होगा, सुनती होगी। वहां संग कर रही थी, इस तरह से भक्ति कर रही थी। प्रभुपाद जी बार बार कहते हैं, लिखते हैं कि बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। अंतिम श्लोक में कहते हैं
कि भगवान कृष्ण के प्रति समर्पण जो है वह बहुत बहुत जन्मों तक सुनने का फल है। सुनने से तब कृष्ण के को जानता है आदमी, समर्पण करता है, भक्ति करता है। बिना सुने नहीं। सुनना बहुत जरूरी है। प्रभुपाद जी इस प्रसंग में लास्ट में यही बहुत जोर देकर के कहते हैं, सुनना जरूरी है। तो देवयानी इस तरह से भगवान की भक्ति में लगी। तो एक प्रश्न होता है कि कैसे उसका मन लग गया, किस उपाय से लग गया। कृष्णे मनः समावेश्य व्यधुनोल्लिंगमात्मनः, कृष्ण में अपना मन लगा करके उनका चिंतन करते हुए उसने यह कर्म बंधन में शरीर समाप्त कर दिया, सूक्ष्म शरीर से मुक्त हो गई। तो कैसे मन भगवान में लग गया उस महिला का जो अपने पति के साथ इतना भोग विलास में थी संसार के, उसको छोड़ करके कैसे भगवान में रस लेने लगी। तो उसी का उत्तर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि वो सदा भगवान का जप करती थी और प्रणाम करती थी। तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय वेधसे सर्वभूताधिवासाय शांताय बृहते नमः। प्रत्येक चतुर्थी विभक्ति में ये नमः लगेगा। नमः भगवते नमः, वासुदेवाय नमः, वेधसे नमः, सर्वभूताधिवासाय नमः, शांताय नमः, बृहते नमः। हमेशा भगवान को प्रणाम करती थी, जप करती थी और प्रणाम करती थी। इसी से उसका मन पूरा पूरा भगवान में लग गया और वो अपने पति को, पुत्र को, सबको भूल गई। जो अपने पति को, जजाति महाराज को भूल सकती है और जदू महाराज को, तो आप समझ सकते हैं कितना मन उसका भगवान में लगा था। और वो बड़े आनंद में थी, सुख में थी और इस तरह भगवान की भक्ति कर रही थी। भगवान को प्रणाम करने से और उनका नाम जप करने से उसका मन पूर्णतः भगवान में रम गया। यही हमेशा जप किया करती थी। ये इसमें सब भगवान के नाम हैं, जैसे वासुदेव ये भगवान, वेधा और सर्वभूताधिवास शांत और ब्रह्म। इस तरह भगवान के नाम को जपती रहती थी, प्रणाम करती रहती थी। इस कारण से देवयानी का मन भगवान में पूरा रम गया, वो पूरा सुखी हो गई। यही सार है। भगवान शिव रामचरितमानस में कहे हैं भगवान राम से, तव नाम जपामि नमामि हरि। हे हरि, मैं तो आपका नाम जपता हूं और आपको प्रणाम करता हूं, नमामि, यही मैं करता हूं। यही करना चाहिए। ये बहुत सरल है। यदि कोई स्त्री इस तरह से कर रहे, मान लीजिए अपने घर में श्री विग्रह रखी है और ये विचार कीजिए कोई नहीं है और वो बार बार कृष्ण को देखे, प्रणाम करे, जप करे, प्रणाम करे, भगवान को भोग लगावे, श्रृंगार करे, तो इससे बड़ी भक्ति है क्या दुनिया में? इससे कुछ भी बड़ा नहीं है। भगवान को प्रणाम करना और जप करना, नाम लेना, गुण गाना, कोई पद गाना, ये भागवत का श्लोक गाना, प्रणाम करना और गाना, बोलना, जप करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या बोलती थी? तस्मै नमो भगवते, भगवान को मैं प्रणाम करती हूँ जिनका नाम वासुदेव है, जो वसुदेव जी के पुत्र हैं। जो वसुदेव जी का पुत्र है उसको वासुदेव कहते हैं। हे वसुदेव जी के पुत्र, आपको मैं प्रणाम करती हूँ। वासुदेवाय, वेद से, और आप वेधा हैं, विधाता हैं इस जगत के। आप ही संसार को पैदा किए हैं, आप ही चला रहे हैं, सबको जिला रहे हैं, खिला रहे हैं, सब आपके नियमन में है। तो हे प्रभु, हम आपकी सृष्टि में एक जीव हैं, हम जीव हैं, आपने हमको पैदा किया है, खिलाया पिलाया, ऐसे परम उपकारी प्रभु को मैं प्रणाम करती हूँ। ये भाव था। और भूताधिवासाय, भूताधिवास, भूत माने जीव, आप सभी जीवों के हृदय में निवास करते हैं, सबको ज्ञान देते हैं, स्मृति देते हैं। यह भगवान का उपकार है।
यदि भगवान हृदय में न रहे तो व्यक्ति कुछ भी याद नहीं कर सकता है। वो ऑफिस भी नहीं जा पाएगा अगर याद न आवे। भगवान स्मृति देते हैं और विस्मृति भी देते हैं, नींद देते हैं। नींद न दे भगवान तो सब पागल हो जाएंगे सोए बिना। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमो। ये भगवान की शक्ति दुर्गा जी हैं जो सबको सुलाती है। सोना भी जरूरी है ना। कितने लोगों को नींद नहीं आती है तो पैसा खर्च करके नींद की गोली लेते हैं, और वो भगवान सबको फ्री में दे रहे हैं, सुला रहे हैं। इतना सुलाते हैं, कुछ लोग तो बहुत देर तक सोए रहते हैं। ये भगवान की शक्ति है और जगाते भी हैं भगवान। मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट। मैं सबके हृदय में हूं और मुझसे ही किसी को स्मृति मिलती है, विस्मृति मिलती है, ज्ञान मिलता है। मान लीजिए भगवान 9 जगह में सवेरे तो आदमी ऑफिस जाना भूल जाएगा, है न। सोया तो जगा देते हैं, स्मृति देते हैं कि तुम एक कर्मचारी हो या ऑफिसर हो, जाओ जाओ जाओ, या दुकान खोलने जाओ। सांसारिक स्मृति भी भगवान ही देते हैं और विस्मृति भी देते हैं, नींद आदि, और ज्ञान किसी चीज का देते हैं। तो उनको सर्वभूताधिवास कहते हैं। भगवान सबके हृदय में बसते हैं, सभी जीवों के हृदय में। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। अर्जुन से कहते हैं कि ईश्वर सबके हृदय में रहता है। ईश्वर कौन है? मैं हूं जो सबके हृदय में है। भीतर से ही रह करके इस जीव को, देह को चला रहे हैं। अधिवास, बाहर से तो कंट्रोल कर ही रहे हैं काल रूप से, लेकिन भीतर परमात्मा रूप से चेतना देकर के सबको चला रहे हैं। तो भूताधिवास कहते हैं, सर्व जीवाधिवास, अधिवास। भगवान चला रहे हैं। जैसे कार के भीतर कोई ड्राइवर बैठकर कार को चला रहा है, वैसे भगवान भीतर बैठकर चला रहे हैं। जीव के भीतर है, देह के भीतर, प्रकृति के भीतर है, ब्रह्मांड के भीतर है, भीतर से चला रहे हैं। ऐसा नहीं कि बाहर से पकड़ कर चला रहे हैं। ऐसा कोई करता है कि कार को बाहर से ठेल करके चलावे? भीतर से चला रहा है। इसको भूताधिवास कहते। भगवान सब में स्मृति, ज्ञान, विस्मृति आदि दे करके सब दुनिया को चला रहे हैं, पोष रहे हैं चेतना के रूप में। सर्वभूताधिवासाय शांताय, और प्रभु बड़े शांत स्वभाव के हैं। शांत का अर्थ होता है जिसे भोगों की लालसा नहीं है। और एक और अर्थ भी है कि देवयानी ये कहती है कि प्रभु भक्त से कोई अपराध भी हो जाता है, आपके दास से, भक्त से कोई अपराध भी हो जाता है तो आप क्षमा कर देते हैं, आप दंड नहीं देते हैं। तो इस बात को स्वीकार कर रहे कि आपने हमको इतना सुंदर मनुष्य जन्म दिया, लेकिन मैं भूल गई थी, भोगों में भूल गई थी, आपका भजन नहीं की, हमारे उस अपराध को अवश्य आप माफ करेंगे। इसलिए भगवान को शांत कह रही। भगवान बहुत शांत स्वभाव के हैं वास्तव में। उस दिन सुना ना, भृगु जी लात मार दिए छाती में, फिर भी हाथ जोड़ करके चरण पकड़ करके क्षमा मांगने। और दूसरे लोग शांत नहीं है, व्यग्र है। अब अपने ही देश में देखिए, कार लेकर के अशांत भाग रहे हैं, इधर से उधर, इधर से उधर। इतना अशांत है कि अगर कहीं ट्रैफिक रुके और कोई पीछे से व्हिसिल दे दे तो वो क्रोध से पागल हो जाता है। हमने देखा है इस क्रोध को एक बार न्यूयॉर्क में। थोड़ा सा हमारे साथ जो भक्त चल रहे थे वो बाईपास किए, थोड़ा सा आगे बढ़ाए, उसको क्या कहते हैं, ओवरटेकिंग किए, और कारें धीरे धीरे चल रही थी। जो ओवरटेक करने में वो कार आगे वाली थोड़ा दाहिने हो गई, दाहिने से कर रहे थे। उधर दाएं कार चलती है इसी देश जैसा। तो अब इस पर पीछे से भक्त ने व्हिसिल दे दिया और सीटी दे दिया। सीटी देने पर वो काली माता जी थी, काली स्त्री थी, वो आई और हाथ में एक बोतल ली थी,
बोतल पानी का होगा चाहे शराब का। और हम लोगों का तो शीशा बंद था, उधर से आई और इतना क्रोध में शीशा पर पटकने लगी बोतल, लेकिन वो शीशा फूटा नहीं। तो हमने कहा कि ये तो काली माता जी पूरा आवेश में आ गई है, पूरा आवेश में आ गई है। लेकिन वो 2-3 बार बोतल पटकी, खूब हाको डाको की, इसके बाद चुप। अब तो जाना था, रास्ता को भी क्लियर करना था। तब तक हरा सिग्नल हुआ तो वो माता जी भी भागी, ये भी भागे, फिर चल। बताइए, जिस एक सीटी देने से जिसकी शांति भंग हो सकती है, लेकिन भगवान तो जो जगत के ईश्वर हैं, ब्रह्मा शिवादि के भी स्वामी हैं, उन पर लात मारने पर भी वे हाथ जोड़ रहे थे। इसको शांत कहो। भगवान अपने भक्त के अपराध को कभी नहीं लेते हैं, कभी नहीं। कभी कभी भक्त कहते हैं ये अपराध मत करो, ये अपराध मत करो, ये अपराध मत करो। जरूर अपराध नहीं करना चाहिए, लेकिन जो पहले अनजान में अपराध हो गया है तो उसके लिए कृष्ण कोई एक्शन नहीं लेते हैं, वो प्रेम करते हैं। फिर उनको शांत कह रहे देवयानी कि हमसे बहुत अपराध हुआ, मैंने भक्ति नहीं किया, मैं भोगों में पड़ी रही, और से आप हमारी गलती को क्षमा करेंगे। बृहते नमः, और बृहते का अर्थ होता है ब्रह्म, बड़ा। आप सब तरह से महान हैं, बड़े हैं। बृहत ब्रह्मणे नमः, आप सब तरह से बड़े हैं। आप कोई मनुष्य नहीं है, देवता नहीं है, आप सबके ईश्वर हैं, सबके मालिक हैं। आपका गुण महान है, आपका सौंदर्य, आपकी दया महान है। तो हे प्रभु हमको माफ कीजिए। इस तरह से रात दिन कृष्ण का भजन कर रही थी, जप कर रही थी, प्रणाम कर रही थी। अतः उसका मन कृष्ण में पूरा पूरा रम गया, और कृष्ण में मन लगा करके उसने यह शरीर छोड़ दिया, कर्म बंधन से पार हो गई। तो वो अभी भगवान के पास गई, ये पहले वाक्य से समझ लेना चाहिए। इस तरह देवयानी भगवान कृष्ण को प्राप्त की, और जजाति महाराज भी। यह बहुत पुनीत इतिहास है, बहुत पवित्र है। इस घटना से पता चलता है कि स्त्रियों का भी भगवान कृष्ण की भक्ति में पुरुषों जैसा समान अधिकार है, कोई भेद नहीं है। और हम लोग श्रीमद् भागवतम में पढ़ते हैं, एक से एक विदुषी स्त्रियां जिन्होंने कृष्ण को समझा अपने जीवन में और समर्पण किया। जैसे भागवत में पहली स्तुति स्त्री के मुख से दी गई है, कुंती महारानी के मुख से। भागवत जैसे महान ग्रंथ में पहला स्तोत्र कुंती का है। और भगवान श्री कृष्ण उसके प्रेम के आग्रह से द्वारका नहीं गए, रथ से उतर गए। भगवान के साथ डायरेक्ट संबंध था कुंती का। वो उनकी बुआ थी, फुआ थी, वसुदेव जी की बहन। इतना प्रेम करते हैं कि जब वो कहने लगे कि आप मत जाइए, आप मत जाइए, रुकिए, तो भगवान द्वारका नहीं गए, जहां पर उनका 16,000 स्त्रियों का समाज था। भाई बलराम जी थे, और कौन कौन सब। एक एक स्त्री से 10-10 बच्चे हुए थे, और एक लड़की। तो 16,000 से गुना कीजिए तो इतना तो समाज था। लेकिन भगवान कुंती की बात रखने के लिए वो परवाह नहीं किए। वो 4 महीने कुरुक्षेत्र में रहे, हस्तिनापुर में, उस युद्ध का संचालन करने के लिए। और 4 महीने के बाद जा रहे थे तो कुंती ने कहा मत जाओ, तुम्हारे बिना मैं नहीं जी सकती। तो भगवान उतर गए रथ से। 16,000 पत्नियों का स्वामी उतर गया। आजकल तो एक पत्नी का स्वामी हो कहेगा नहीं नहीं मैं नहीं रुक सकता हूं, आई हैव नो टाइम, को छुट्टी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, है ना। और भी जाने के लिए तैयार है, रिजर्वेशन भी हो चुका है, रथ तैयार है, रुकेगा कोई? वो प्रेम देखेगा बुआ का? नहीं, वो चला ही जाएगा। लेकिन भगवान तैयार थे, विदा हो चुके थे, युधिष्ठिर महाराज उनको विदा कर चुके थे। लेकिन थोड़ा सा कुंती महारानी की आंखों में आंसू आ गया। वो जानती थी कि कृष्ण ही हमारे सब कुछ हैं। वो तो ऐसे ही बेचारी विधवा थी, वो समझ चुकी थी कि जीवन में कृष्ण ही सार हैं, कृष्ण के अलावा कोई हमारा नहीं है। तो भगवान रुक गए, नहीं गए। और उस स्त्री के मुख से पहली स्तुति भागवत में दी गई है।
उसकी स्तुति पर श्रील प्रभुपाद जी 22 दिन व्याख्यान दिए लॉस एंजलिस में। वो टीचिंग्स ऑफ क्वीन कुंती जो ग्रंथ निकला, एक अध्याय पर 22 दिन लेक्चर दी। और मैं प्रभुपाद जी की पुस्तक पढ़ करके कुरुक्षेत्र में इस पर सप्ताह किया, इस बार 7 दिन किया उसी अध्याय पर। तो मुझे सब कुछ धारणा में है कि प्रभुपाद जी ने क्या क्या कहा है कुंती की प्रार्थना में। तो कुंती है या उत्तरा या द्रौपदी या देवहूति जी, जो भगवान की मां है कपिल देव की, और उन्होंने भगवान की जिज्ञासा की और भगवान कपिल देव अपने मां को ज्ञान दिए। फिर गोपी जन है जो कृष्ण से प्रेम करने में सबसे आगे हैं, सबसे आगे। उनके सामने तो पुरुष कुछ है ही नहीं गोपियों के सामने। और यज्ञ पत्नियों ने, ब्राह्मण की पत्नियों ने भगवान से प्रेम किया, और कालीय नाग की पत्नियों ने प्रेम किया। बहुत उदाहरण भरा हुआ है किस तरह स्त्रियों ने भगवान कृष्ण से प्रेम किया है, कृष्ण की भक्ति किया है। तो कोई ये नहीं कह सकता नहीं ये पुरुष के लिए है, स्त्रियों का अधिकार नहीं है। स्त्री का पूरा पूरा अधिकार है भक्ति करने में। तो इस तरह देवयानी ने अपने पति के समान ही भक्ति किया और भगवान का धाम प्राप्त किया। इस कथा से प्रेरणा मिलती है कि सबको देवयानी जैसे भक्ति करना चाहिए, जजाति महाराज जैसे। तो आप लोगों के इस प्रयास से यहाँ पर भगवान की कथा हुई। इसमें कोई भी बात यदि मेरे मुख से कठोर निकली हो या उठपटांग, तो उसको यही छोड़ दीजिएगा और जो अच्छी बातें हैं वो ले करके जाइएगा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप श्रीमद् भागवतम सुनने के लिए आए। और मैं इतनी अपेक्षा नहीं करता था, मैं ये नहीं जानता था कि इतना लोग आएंगे लेकिन हमारे एक्सपेक्टेशन से अधिक आए।